आईएमएफ पर शहबाज शरीफ साहब से जब लास्ट मेरी गुफ्तगू हुई थी, बड़ा डिटेल इंटरव्यू जब उनका किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी जब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, आईएमएफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और अगर वो हमारे कंसर्न्स को ना सुने तो हमें फिर रिव्यू करना पड़ेगा मुआहदा। आज मिफ्ता इस्माइल ने उसके बिल्कुल उलट बात की कि हमें चलाना पड़ेगा जो कमिटमेंट्स की हुई हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने। तो ये ओपोजिशन में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले और बातें होती हैं, हुकूमत में आने के बाद जब रियलाइज़ होता है बंदे को नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, तो आईएमएफ देखिए हमने मुआहदा कभी दिखाया नहीं गया, आपने क्या नेगोशिएट किया हमें कोई इल्म नहीं है। अब जब वो मुआहदा सामने आएगा तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि आप हमेशा इन मामलात को रीनेगोशिएट कर सकते हैं, आप इश्यूज को डेफर कर सकते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। पब्लिक होना चाहिए, मतलब जो एक उसकी वेबसाइट, जी बिल्कुल, उसके पैरामीटर्स जो हैं पब्लिक होने चाहिए, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इकॉनमी पर वो पब्लिक होने चाहिए। ये उसका इम्पैक्ट तो पब्लिक होता है ना, तो वो आपको करने चाहिए। और मेरी हमेशा ये सोच रही है कि ये हुकूमत आईएमएफ से एक तो नेगोशिएट करने में बहुत कमज़ोर रही है, और दूसरा इन्होंने ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में अप फ्रंट नहीं रहे। इस हुकूमत का एक खासा था कि हमेशा झूठ बोलते थे, हर मामले में झूठ बोलते थे। जब झूठ पकड़ा जाता है फिर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। यही काम इनके साथ आईएमएफ में भी हुआ है और उसका असर मुल्क पर पड़ता है। ये स्टेट बैंक की जो एक्ट की तरमीम की गई थी उसको भी रिवर्स करेगी हुकूमत? उसमें चेंजेस की जरूरत है। अच्छा, उसमें अब ये नहीं पता कि क्या चेंजेस उसमें आईएमएफ से कमिटेड थी और क्या खुद की गई हैं, क्योंकि एक बहुत रेडिकल चेंज है स्टेट बैंक की इख्तियारात में, जो मैं समझता हूँ मुल्क के माशी पॉलिसी पर इम्पैक्ट करेगा, सीरियसली इम्पैक्ट करेगा। आइडियल फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है? आइडियल फाइनेंस मिनिस्टर आज मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। अच्छा, डार साहब के आने तक डार साहब के आने तक? डार साहब ने तो शायद बजट भी बनाया हो जो जितना उनका अभी है नहीं। आज जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब है। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब? इंटीरियर ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, लेकिन राना साहब का तजर्बा है। लेकिन अब भाई साहब ये दो चीजें मैं आपसे इसलिए, एक फाइनेंस, दूसरा देखें हमारे जो मसाइल है ना वो एनर्जी सेक्टर में, और एनर्जी में जितना मैं जानता हूं आपको, तो एनर्जी में मेरा ख्याल है चंद लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान में जो कि एनर्जी सेक्टर को इतना जानते हैं और मसाइल भी जानते हैं, और एक ही है। तो इसका मतलब कि शायद खाकान जो है वो एनर्जी मिनिस्टर बन सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं। मैं देखिए आपने टीनर की बात की है जी। मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, मेरी नज़र में सबसे मौजू आदमी राना सनाउल्लाह साहब हैं। ठीक, उनका पंजाब में तजर्बा भी है, सही, एक एज अ होम मिनिस्टर, और जो पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और बड़े उसके मुख्तलिफ मसाइल हैं। आप एनर्जी पे आ जाए ना जी, तो सेंटर में इंटीरियर मिनिस्टर होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वहाँ का मिनिस्टर होना है। अच्छा, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, राना साहब ने ज़िंदगी में एक ऐसा तजर्बा है जो बहुत कम लोगों को, अल्लाह ना करे आपके साथ हो मेरे साथ, 7 केजी के 15 केजी हीरोइन इस हुकूमत ने उन पर डाली और उन्होंने उसको भुगता है, उन्होंने जेल काटी है। ये आसान काम नहीं है। ये अच्छा, तजर्बा इंसान को वो सोच देता है जो आम आदमी के पास। एनर्जी मिनिस्ट्री पे आ जाए, जो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में मैं हमेशा कहता हूँ चले पेट्रोलियम पे हाजिर हूँ। नहीं, ये लिंक्ड है आपस में। अच्छा, इसलिए मैंने इन दो ये मिनिस्ट्री एक कर दी थी, दो डिविजन्स को हमने इकट्ठा करके एक मिनिस्ट्री बना दी थी। ये आपस में इतनी सीरियस लिंकेजेस हैं कि अगर ये अलग-अलग काम करें तो मुल्क के चले जाते हुए मुझे फॉरेन मिनिस्टर का बता दें। फॉरेन मिनिस्टर मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर फॉरेन मिनिस्टर होंगे। ये तो आपने सब कुछ नून लीग को दे दिया फिर। नहीं, सब नहीं है। देखिए काम वो करे जिसका तजर्बा हो, जो इन हालात में परफॉर्म करे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो ये अब सिर्फ वो फॉरेन ताल्लुकात की बात नहीं है, अब फॉरेन ताल्लुकात भी इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो क्योंकि उनका रिसेंट तजर्बा है ख्वाजा साहब का, बाकी अगर बिलावल साहब आना चाहते हैं, उनका एक अपना एक स्टैचर है।